Hi guys, welcome to the vlog 2 of our free SEO training course online। और दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ एसईओ की डेफिनेशन के बारे में, और हम आगे बात करेंगे एसईओ की कुछ क्लासिफिकेशंस अबाउट सम स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ एसईओ, जो आपको हेल्प करेगा आगे पूरा कोर्स डिटेल में स्टडी करने के लिए। और वीडियो देखते देखते अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो गाइस वीडियो पॉज करो और नीचे स्ट्रेट अवे अपना क्वेश्चन पुट अप कर दो, एंड आई विल डेफिनेटली रिवर्ट टू योर कमेंट्स टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज। एसईओ stands for search engine optimization। Now इसमें जो टर्म सर्च होती है it refers to the queries जो यूजर परफॉर्म करते हैं ऑनलाइन, चाहे वो मोबाइल से परफॉर्म करें, चाहे वो अपने डेस्कटॉप से सर्च क्वेरी परफॉर्म करें, चाहे वो अपने टैबलेट को यूज करके सर्च क्वेरी परफॉर्म करें। नाउ अब इसमें इंजन की अगर बात करें, सर्च इंजन, जो टर्म इंजन है इट मींस द टूल जिसमें यूजर अपनी सर्च क्वेरीज इनपुट कर रहे हैं। भाई आप ऑनलाइन सर्च क्वेरी पुट कर रहे हो बट आपके पास कोई टूल ही नहीं है जहाँ पे आप अपनी क्वेरीज डाल के इंफॉर्मेशन ले पाओ, तो आप सर्च कहाँ करोगे, राइट? तो जो इंजन है, इंजन इज लाइक अ टूल, ठीक है, जिसको हम यूजर्स यूज करते हैं अपनी क्वेरीज टाइप करने के लिए। नाउ अब बात करें आखिरी टर्म की, विच इज ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में अब जो टर्म ऑप्टिमाइजेशन है, हमने सर्च बता दिया क्या होता है, इंजन बता दिया क्या होता है। अब ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब होता है? ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो यूजर क्वेरी सर्च कर रहा है गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे, तो उन कीवर्ड्स पे आप अपनी वेबसाइट के पेजेस को कैसे ऑप्टिमाइज करोगे सो दैट आपका जो पेज है वो यूजर जो सर्च क्वेरी कर रहा है, जो सर्च कर रहा है एक इंजन पे, उस सर्च इंजन पे आपकी वेबसाइट का जो रिजल्ट है वो फर्स्ट पेज में आए या टॉप 5 में आए या टॉप 3 में आए या पहले नंबर पे आए। तो अगर इसका कंक्लूजन निकालें तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये हो गया कि टू ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट पेजेस ऑन द सर्च क्वेरीज जो यूजर एक सर्च इंजन पे परफॉर्म कर रहे हैं, किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, कोई प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, या किसी सर्विस प्रोवाइडर को सर्च करने के लिए। यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर नहीं है तो नीचे कमेंट करके मेरे को बता दो, सो दैट आई कैन मेक इट इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि भाई एसईओ है क्या। दोस्तों अब हम आगे बात करें एसईओ की क्लासिफिकेशंस के बारे में। हमारे पास एसईओ में 3 क्लासिफिकेशंस होती हैं। फर्स्ट होती है व्हाइट हैट एसईओ, सेकंड होती है ग्रे हैट एसईओ, एंड थर्ड होती है ब्लैक हैट एसईओ। अब तीनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों? व्हाइट हैट एसईओ इज समथिंग कि जिसमें आपको एसईओ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका कोई ब्लॉगिंग साइट है या कोई आपकी सर्विस ऑफरिंग की साइट है, आपने बहुत अच्छा वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, आप एक सीएमएस प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो जो ऑटोमेटिकली मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना के देता है, ठीक है, और आपका कंटेंट उसमें आप बहुत अच्छा डाल रहे हो, तो हो सकता है गूगल आपकी वेबसाइट को ऑटोमेटिकली पुश कर दे सो दैट जो आपकी टारगेटेड कीवर्ड्स हैं आपके प्रोडक्ट्स के, सर्विसेज के, जो यूजर सर्च कर रहे हैं सर्च इंजन पे, हो सकता है तो उन पे आपकी वेबसाइट वो ऑलरेडी फर्स्ट पेज में दे दे। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरा जो आता है इसमें बैकलिंक क्रिएट करने का जो टास्क होता है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो हो सकता है मल्टीपल साइट्स होती हैं आपकी इंडस्ट्री की, सिमिलर इंडस्ट्री की, वो ऑटोमेटिकली आपको अपनी वेबसाइट से एक बैकलिंक दे दें, जिससे बिल्कुल ऑर्गेनिकली, नेचुरली आपकी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स जनरेट होते रहेंगे। बेसिकली व्हाइट हैट एसईओ समथिंग जहाँ पे आपको ऑफ पेज में तो बिल्कुल भी एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आप कंटेंट ही इतना इंफॉर्मेटिव दे रहे हो, गूगल उसको खुद प्रमोट कर रहा है। नाउ अगर हम बात करें ग्रे हैट एसईओ की, तो दोस्तों ये एक लेवल होता है, दिस इज वन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एसईओ जहाँ पे हम सब कुछ मैन्युअली करते हैं। तो अगर आप एक वेबसाइट डाल रहे हो, आपने एक वेबसाइट लॉन्च करी या कोई ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म आपने लॉन्च किया, तो अब आपको उसकी रैंकिंग इंप्रूव करनी है। सपोज कीजिए आप कंटेंट आप डालोगे, ऑब्वियसली अलग अलग साइट्स लेके आपने एक कंटेंट बनाया हो, तो क्वालिटी कंटेंट पे नहीं आता, बिकॉज क्वालिटी इज समथिंग यूनिक, ठीक है। क्वालिटी का मतलब होता है कि भी कंटेंट आप यूनिक डाल रहे हो, लेकिन यहाँ पे हम यूनिक कंटेंट एज सच नहीं डाल रहे, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू मेक द कंटेंट एज यूनिक एज पॉसिबल, बट स्टिल गूगल प्रमोट नहीं कर रहा। तो दोस्तों यहाँ पे हम ग्रे हैट यूज करते हैं, जिसमें हम ऑन पेज करते हैं, जिसमें हम ऑफ पेज करते हैं, बैकलिंक्स हम मैन्युअली क्रिएट करते हैं, वेबसाइट का स्ट्रक्चर हम मैन्युअली ऑप्टिमाइज करते हैं फॉर द मोबाइल इंडेक्सिंग, लोडिंग स्पीड, और जो भी मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें करी कैसे जाती हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, और इसमें बैकलिंक्स भी हमें खुद बनाने होते हैं मैन्युअली।
तो दिस इज समथिंग ग्रे हेड। जितनी भी एसईओ की कंपनीज हैं या जिन कंपनियों में एसईओ की टीम इन हाउस बैठी हुई है, दे ऑल आर डूइंग ग्रे हेड बिकॉज दे आर बिल्डिंग द बैकलिंक्स मैनुअली, दे आर प्रमोटिंग देयर प्लेटफॉर्म मैनुअली, ठीक है, जिसमें उनके खुद के एफर्ट्स लग रहे हैं। सो दिस इज समथिंग कम्स अंडर ग्रे हेड, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है। अब ना थर्ड क्लासिफिकेशन की बात करें, दैट इज ब्लैक हैट। दोस्तों पहली बात तो ब्लैक हैट इज समथिंग जो गूगल बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता, और अगर कोई वेबसाइट ब्लैक हैट करती भी है तो हो सकता है गूगल उस साइट को पेनलाइज कर दे, उसको गूगल सर्च के इंडेक्स से पूरा रिमूव कर दे, या हो सकता है कि अगर वो मान लीजिए फर्स्ट पेज पे या टॉप 5 पे रैंक भी कर रहे हैं एंड इफ दे आर परस्यूइंग ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक्स, तो हो सकता है गूगल उनको सीधे उठा के पटक दे 8वें 9वें पेज पे कि भैया तुम ब्लैक हैट कर रहे हो, ठीक है, आपका फर्स्ट पेज में कोई काम नहीं है। अब ब्लैक हैट में काफ़ी चीज़ें ऑटोमेटेड होती हैं। आप बैकलिंक्स भी ऑटोमेटेड टूल्स के थ्रू जनरेट करते हो, जो ऑब्वियसली क्वालिटी बैकलिंक्स नहीं होते हैं जहाँ पे गूगल पकड़ता है, और कंटेंट में भी आप डुप्लीकेट कंटेंट यूज़ कर रहे हो, तो लेंथी कंटेंट यूज़ कर रहे हो, तो ज़बरदस्ती का कि भाई थोड़ी कीवर्ड डेंसिटी जिसकी वजह से आपकी कीवर्ड्स की पड़ जाए और आप फटाफट जो है गूगल पर रैंक कर पाओ, तो ये सारी चीज़ें ब्लैक हैट में आती है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आगे वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये दीज आर द 3 क्लासिफिकेशंस। व्हाइट हैट, जिसमें आपको एसईओ में ज़्यादा एफर्ट्स देने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, आपका कंटेंट इतना अच्छा है, आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर ऑलरेडी इतना अच्छा है, गूगल खुद प्रमोट करे और लोग आपके कंटेंट को ऑटोमेटिकली, ऑर्गेनिकली एंड नेचुरली बैकलिंक दें। दिस इज व्हाइट हैट। ग्रे हैट में यू आर डूइंग एवरीथिंग मैनुअली। आप वेबसाइट का स्ट्रक्चर भी एनहेंस कर रहे हो, इंटरनल लिंकिंग भी कर रहे हो, आप बैकलिंक्स भी क्रिएट कर रहे हो, और निश बेस्ड वेबसाइट्स आप गूगल पे सर्च कर रहे हो टू गेट अ बैकलिंक फ्रॉम। और ब्लैक हैट में बॉस आप सब कुछ ऑटोमेटेड कर रहे हो, आप कंटेंट डाल रहे हो, वो भी स्पिन करके डाल रहे हो, कोई क्वालिटी नहीं है, चुराया हुआ कंटेंट है, लेंथी कंटेंट है, ज़बरदस्ती का कंटेंट आपने डाला हुआ है, ठीक है ना। और बैकलिंक्स आप डेली बेसिस के 200, 250, 300 बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हो ऑटोमेटेड टूल से, तो कहीं ना कहीं गूगल आपको पकड़ेगा, और ये प्रैक्टिस आती है ब्लैक हैट के अंदर। स्पेसिफिकेशंस के बारे में हम बात करते हैं एसईओ की। दोस्तों देयर आर जस्ट 2 मेन स्पेसिफिकेशंस ऑफ एसईओ। पहली होती है ऑन पेज एसईओ एंड सेकंड इज ऑफ पेज एसईओ। नाउ ऑन पेज एसईओ में हम क्या करते हैं, जो वेबसाइट होती है ना, वेबसाइट की लुक्स, उसकी लोडिंग स्पीड एंड पेजेस की इंटरनल लिंकिंग, वेबसाइट के टाइटल टैग्स, मेटा टैग्स, डिस्क्रिप्शंस, वो सारी की सारी चीज़ें जो सर्च इंजन क्रॉलर्स को हेल्प करती हैं कि भाई वो आपकी वेबसाइट पे विजिट करें, कंटेंट रीड करें, अंडरस्टैंड करें कि आपका कंटेंट है किस बारे में, साथ ही साथ यूज़र को भी हमारी वेबसाइट एक्सेस करने में आसानी है। तो अगर मैं ऑन पेज की एक्टिविटीज़ की बात करूं तो दोस्तों देयर आर मल्टीपल एक्टिविटीज़ जो एक वेबसाइट पे आप परफॉर्म कर सकते हो, आपको करनी चाहिए, सो दैट यू कैन इंक्रीज द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ योर वेबसाइट फ्रॉम द बैकएंड। अब इसकी जो पूरी की पूरी लिस्ट है, वो आपको जो करिकुलम वाला पेज है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है उसका, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो कि ऑन पेज की क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जो करनी चाहिए, और वो सारी एक्टिविटीज़ इस वीडियो कोर्स में मैं कवर करने वाला हूँ। हम बात करें ऑफ पेज एक्टिविटीज़ की, तो दोस्तों ऑफ पेज का सिंपल सा एक मतलब होता है कि क्रिएटिंग बैकलिंक्स, जिसमें अगेन मल्टीपल एक्टिविटीज़ होती हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हो। लाइक आप आर्टिकल सबमिशन कर सकते हो, आप क्लासिफाइड एड्स पब्लिश कर सकते हो, आप ब्लॉग पोस्टिंग कर सकते हो, ठीक है ना, और आप सोशल बुक मार्किंग कर सकते हो, आप ब्रांड प्रोफाइल क्रिएशंस कर सकते हो, और अगर आपका बिजनेस मान लीजिए लोकल एरिया में इस्टेब्लिश्ड है या नहीं भी है तो आप लोकल बिजनेस लिस्टिंग भी कर सकते हो, विच इज़ अनदर गुड वे टू इंक्रीज दी विजिबिलिटी ऑफ योर वेबसाइट, ऑफ एनी वेबसाइट in any targeted location और in any targeted country जहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज देना चाहते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं दोस्तों जो आप ऑफ पेज में परफॉर्म करते हैं। नाउ इन एक्टिविटीज़ का प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन में आगे आने वाले इस एसईओ ट्रेनिंग कोर्स वीडियो व्लॉग्स में देने वाला हूँ। तो दोस्तों आई होप आपको एसईओ की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। तो आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी क्वेरी होती है, आप नीचे वीडियो के कमेंट कर दो। नाउ आगे वाली वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ सर्च इंजन काम कैसे करते हैं। आपको पता लग गया एसईओ है क्या, लेकिन आपको अगर यही नहीं पता कि सर्च इंजन काम कैसे करते हैं, बैकएंड का क्या प्रोसेस रहता है, तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि भाई मैं एसईओ करूं कैसे। तो आने वाले व्लॉग 3 में मैं आपके साथ इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूं कि हाउ सर्च इंजन वर्क्स एंड व्हाट आर द मेन एल्गोरिदम्स दैट वर्क बिहाइंड द सर्च इंजन। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो एंड आई होप यू लाइक इट एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।